हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज़। दोस्तों, आज की फ़िल्म फॉरगिव अस आवर ट्रेसपासेस जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 1939 में हिटलर ने एक सीक्रेट प्रोग्राम चलाया, एक्शन T4, जिसमें लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोगों की हत्या की गई। इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी डिसेबल यानी कि अपाहिज लोग देश में हैं उन्हें मार दिया जाए, क्योंकि वो देश पर एक बोझ है और वो सभी मुफ्त में लोगों का राशन खा रहे हैं। इस प्रोग्राम में एक गैस चैम्बर बनाया गया जहां इन लोगों को मारा जाता था, जिसमें से आधे से ज़्यादा विक्टिम बच्चे थे। पर धीरे धीरे इस घटना को इतिहास में भुला दिया गया। चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। साल 1939 हम स्कूल में एक टीचर को देखते हैं जो बच्चों को पढ़ा रही थी। हिटलर ने सारी शिक्षा व्यवस्था बदल दी थी। अब स्कूल में भी नजीसम विचार ही बच्चों में बांटे जा रहे थे। उस टीचर का नाम हैना है। उसके पीछे एक बड़ा सा नाजी फ्लैग लगा था और ठीक उसी बगल में हिटलर की तस्वीर। हैना बच्चों से एक सवाल करती है, अगर एक जर्मन परिवार के दिन का खर्चा 5.5 रेक्समार्क है, पर उस परिवार में अगर कोई डिसेबल शख्स है या किसी बीमार से ग्रसित है तो उसकी देखभाल करने में दिन के 12 रेक्समार्क खर्च होते हैं, तो जर्मन लोगों को कितने का नुकसान हो रहा है? इसका डिफरेंस अमाउंट क्या होगा? सवाल आसान सा था। सभी बच्चे अपनी अपनी कैलकुलेशन में जुट गए। वहीं बैठे कार्ल ने अपना हाथ ऊपर किया। उसने कहा, अगर एक बीमार इंसान पर दिन के इतने खर्चे हो तो हमें क्या करना चाहिए? उसके मन में भी इसे लेकर एक सवाल उठा, जो कि जाहिर सी बात थी। वहीं पीछे बैठे टायलर ने कहा कि हमें उन्हें मार देना चाहिए, जो कि हिटलर की ज़ुबान बोल रहा था। पर हैना उसके जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। उसने पूछा, क्या किसी के पास इसका मानवीय समाधान है? पर किसी के पास इसका जवाब नहीं। हैना ने सवाल को वहीं छोड़ दिया और क्लास ख़त्म हो गई। वहीं उसी क्लास में एक और बच्चा है, पीटर, जो जन्म से ही एक हाथ से अपंग है। उसी शहर में रात हम घर में एक महिला को प्रे करते हुए देखते हैं। ये महिला हैना है। ये वही टीचर है जिसे हमने स्कूल में देखा था, और उस क्लास में जो डिसेबल बच्चा पीटर था वो हैना का ही बेटा है। यहाँ हमें पता चला कि आखिर हैना ने बच्चों से ये सवाल क्यों किया था। पीटर को पता है कि नाजीज़ बहुत बुरे हैं। हैना ने बताया, इस दुनिया में हर कोई अपना पार्ट प्ले कर रहा है, इसलिए हम किसी को अच्छा या बुरा नहीं ठहरा सकते। पर पीटर के मन में वो बात बैठ गई जो आज क्लास में टेलर ने कहा कि डिसेबल लोगों को मार देना चाहिए। हैना ने उसे समझाया, वो बस एक सवाल का जवाब था और कुछ नहीं। कोई भी कैलकुलेशन किसी भी इंसान की ज़िंदगी की कीमत नहीं लगा सकता। ज़िंदगी काफ़ी अनमोल होती है। हैना एक अच्छी टीचर होने के साथ साथ एक अच्छी माँ भी थी, जो हर हाल में अपने बेटे को प्रोटेक्ट करना चाहती है। पर कई रातों से हैना ठीक से सोई नहीं, जब से उसने खबर सुनी कि हिटलर डिसेबल लोगों की हत्या करवा रहा है। दूसरे दिन सुबह हम देखते हैं पीटर ब्रेकफास्ट पर बैठा है। तभी हैना ने बाहर कुछ नाजी सोल्जर्स की आवाज़ सुनी। वो वेबर के घर का पता पूछ रहे थे। वेबर फैमिली और कोई नहीं, हैना की ही फैमिली है। हैना को पता चल गया वो पीटर के लिए यहाँ आए हैं। उसके हाथ से प्लेट छूटकर टूट गई। पीटर टेबल से उठ गया। हैना की आंखें नम हो गई। वो सोल्जर्स बाहर दरवाजे पर नॉक करने लगे। उसने पीटर को बताया, सब कुछ बार्न में है, वो जल्दी से वहाँ पहुँचे, वो सभी उसे वहीं मिलेंगे। हैना किसकी बात कर रही थी ये सिर्फ पीटर को पता था। पीटर पीछे के रास्ते से भाग गया। हैना वहीं रुक गई। भागते वक्त पीटर को एक गन शॉट सुनाई दिया। नाजीज़ ने हैना को मार दिया। थोड़ी देर के लिए पीटर के कदम रुक गए। पीटर को बस अपने मंजिल तक पहुंचना था। उसने भागते हुए कुछ नाजी सोल्जर्स को देखा। उन्हें देख वो ब्रिज के नीचे छिप गया। उन्होंने देखा वो ब्रिज कच्ची है, इसलिए वो उसके ऊपर से टैंक नहीं लेकर जा सकते। पीटर आखिरकार किसी तरह छिपते हुए उस बार्न तक पहुंच गया। वो भीतर गया। वहाँ एक महिला छिपी बैठी थी। बाहर नाजीज़ की टैंक भी आ गई। उन्हें खबर मिली थी कि इस बार्न में नाजी रेजिस्टेंस के लोग छिपकर रह रहे हैं। ये वो जर्मन्स थे जो नाजीज़ के ख़िलाफ़ थे। यहाँ हमें समझ आया कि हैना किसके बारे में बात कर रही थी, पर यहाँ उस महिला के सिवा और कोई नहीं था। सोल्जर्स भीतर आ गए। पीटर ने उस महिला से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं उनका ध्यान भटकाता हूँ। उन सोल्जर्स ने भीतर अपनी सर्च शुरू कर दी। पीटर भागता हुआ बाहर गया और उसने आवाज़ लगाई कि मैं यहाँ हूँ। सभी सोल्जर्स बाहर की तरफ भागे। पीटर जाकर एक सूखे पेड़ के पास रुक गया।
एक सोल्जर्स ने आकर उसे पकड़ लिया। पीटर ने उस सोल्जर्स की आंख से आंख मिलाई और बोला हील हिटलर। उसके बाद उस सोल्जर ने अपनी गन निकाल ली और वो पीटर को शूट करने गया, पर उसने अपने हाथ से मारकर उसकी गन गिरा दी और वहाँ से भागने लगा। उसने पीटर को फिर से पकड़ लिया और उसका गला दबाने लगा। किसी तरह पीटर ने गन उठाई और उस सोल्जर को शूट कर दिया। उसके बाद उसने उसका यूनिफॉर्म कोट निकालकर पहन लिया और वहाँ से आगे बढ़ने लगा। फिल्म इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी उसी घटना पर बनाई हुई एक शॉर्ट फिल्म थी, पर मैं कहना चाहूँगा कि ये वर्ल्ड वॉर 2 पर बनी हुई एक वेल मेड शॉर्ट फिल्म है। दोस्तों, फिल्म देखते वक्त मैं काफ़ी दुखी हो गया था। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अगर फिल्म में किसी बच्चे पर क्रूरता होती है तो मैं देख नहीं पाता। इसके पहले मैंने फिल्म देखी थी द पेंटेड बर्ड, जिसने मुझे काफ़ी दुखी किया था। द पेंटेड बर्ड का एक्सप्लेनेशन आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आती, किसी की भी जान लेने का हक किसने किसी को दिया। जहाँ तक मैंने सुना था कि हिटलर बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, पर यह घटना हिटलर की अलग ही छवि दर्शाती है। दोस्तों, मैं नहीं जानता कि ये घटना कितनी सच्ची है, पर इस घटना के बारे में जान मुझे काफ़ी दुख हुआ। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।